हेलो बच्चे लोग, कैसे हो। तो आज की हमारी एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ठीक है। बीएससी और एमएससी एग्ज़ाम से बहुत पूछी जाती है, ठीक है। और इसकी मैकेनिज्म वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेजन रीअरेंजमेंट को, ठीक है। एक टाइप का रीअरेंजमेंट होता है बच्चों, और इसकी मैकेनिज्म सब देखते हैं। तो टॉपिक का नेम क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है। दिस इज क्लेजन रीअरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो क्या होता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट होना है, ठीक है। तो इसका जो रिएक्टेंट है, पहले उस रिएक्टेंट को समझ लेते हैं। तो कौन मतलब इस रिएक्शन को देना पसंद करते हैं, कैसे कंपाउंड होते हैं जो ये रिएक्शन को देते हैं। तो सबसे पहली बात गिवन बाय ईथर्स। कैसे ईथर्स? एराइल एलाइल ईथर्स, एराइल एलाइल ईथर्स, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड एराइल एलाइल ईथर। बच्चों इस एराइल एलाइल ईथर को समझ लीजिए। देखिए आपको पता है ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों ROR, ठीक है। दिस ईथर फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो एक साइड से कैसी है एराइल और एक साइड क्या है इसकी एलाइल, और ये क्या है ईथर। एराइल मतलब मैं इस R को रिप्लेस करूंगा किसी एरोमेटिक रिंग से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एराइल, जिसको आप PH भी लिख सकते हो, एराइल। और ये क्या है एलाइल, एलाइल एलाइलिक ग्रुप सुना होगा ना आपने, कौन सा होता है बताइए। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन क्या होता है एलाइलिक कार्बन। ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो क्या है एलाइलिक कार्बन है। क्लियर है। तो ये कौन सी, हाँ ये इन रिएक्शंस को देने के लिए जो कंपाउंड्स हैं वो कौन से होते हैं हमारे एराइल एलाइल ईथर्स। क्लियर। तो एराइल पार्ट तो हो गया, एलाइल पार्ट, एलाइल क्या होगा एलाइलिक पोजीशन से जुड़ा होगा ना, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो आपका कंपाउंड है आपके सामने जो लिखा हुआ है यही आपका इस रिएक्शन को देने वाला है। दिस इज बेटा एराइल एलाइल ईथर, एराइल एलाइल ईथर, फंक्शनल ग्रुप ईथर। एलाइलिक कैसे समझ गए ना, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन क्या होता है एलाइलिक कार्बन होता है। क्लियर, देख लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए अब हम अपनी रिएक्शन शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं इसमें होता क्या है फाइनली। देखिए हमें क्या करना है इस रिएक्शन के लिए, थोड़ा सा लिख लेते हैं। हम इस एराइल एलाइल ईथर को व्हेन हीटेड एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। क्या करना है इसको 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बच्चों इसको हीट करना है। तो क्या होगा इसमें एक undergoes intermolecular रीअरेंजमेंट। क्लियर है, क्या होना है इसमें इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट यहां पे हमारा होने वाला है। क्लियर है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो आप अपना रिएक्टेंट ले लीजिए। तो रिएक्टेंट कौन सा है हमारा, अब आपको सब समझ में आ गया है, एराइल एलाइल ईथर। तो ये आपका हो गया एराइल, ये फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे क्या था आपका CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH2। ये आपका एराइल एलाइल ईथर कंपाउंड है। क्लियर है, ठीक है ना। अब आपको इसे हीट करना है बच्चों 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लाके इसको हीट कर देना है। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, एक इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। दिस इज इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जो इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट है बच्चों उसमें रीअरेंजमेंट होता है, बट ये जो भी माइग्रेटिंग या शिफ्टिंग वाला ग्रुप होता है ना, रीअरेंज होने वाला जो ग्रुप होता है वो कंप्लीटली डिटैच होता है, कंप्लीटली मॉलिक्यूल से सेपरेट होगा, देन दूसरी पोजीशन में आके अटैच हो जाएगा।
सिंपल। और इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, इस मॉलिक्यूल के इंटरनली ये क्या हो जाता है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होगा, दूसरे के से बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, मतलब समझ में आया ना। जब ये यहाँ से कोई ग्रुप शिफ्ट होगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो उसको इस मॉलिक्यूल से कंप्लीटली डिटैच होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अंदर ही अंदर क्या होगा, इंटरनली क्या हो जाएगा, रीअरेंज कर जाएगा। क्लियर है। तो देखिए कैसे करता है, मैं आपको बता देता हूँ। रिएक्शन बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कुछ इस तरीके से देखो, ये ग्रुप आपका चेंज होता है बच्चों OH में। ठीक है, और यहाँ ध्यान से देखेंगे सब लोग, क्या होता है इसमें बच्चों, इस कार्बन का इस वाले कार्बन से अटैच इधर। ठीक है, और आप चाहो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो कि इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर और इसकी शिफ्टिंग इधर और इस वाले बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर, देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके की शिफ्टिंग होती है। ये तो सिर्फ अभी मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर करा है। ठीक है, जब मैकेनिज्म करेंगे तो हम कुछ अच्छे तरीके से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेंगे। तो क्या कर रहे हैं आपने, यहाँ पर एक H अंडरस्टूड है, वो H शिफ्ट हो गया H के पास, O के पास, और ये कार्बन डायरेक्टली यहाँ से अटैच होगा कहाँ, CH2, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। इस टाइप का कोई आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ से ना ही कोई चीज़ कंप्लीटली ब्रेक होके बाहर गई और ना ही कोई चीज़ ऐड हुई। तो ये सिंपल सा क्या हुआ, ग्रुप ने अपनी पोजीशन को रीअरेंज कर लिया। इसी प्रोसेस को, इसी रिएक्शन को बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं बच्चों रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। क्लियर। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया बच्चों। क्लियर है ना। तो ये कैसा है, ऑर्थो एलाइल फिनॉल, एलाइल फिनॉल देख लीजिए। ऑर्थो पोजीशन में एलाइलिक ग्रुप है ना, जैसे एलाइलिक ग्रुप, तो ऑर्थो एलाइल फिनॉल, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है। ठीक है, इसको हटाएं। अच्छा बच्चों, मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं। अगर मैं इस कार्बन को मानता हूं अल्फा, ठीक है, फंक्शन ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, देन ये बीटा और ये क्या है आपका गामा। तो अब जो रिंग में अटैच्ड हुआ है ना, तो वो कैसे अटैच हुआ है, अब देखिए कौन सा कार्बन अटैच हुआ है, ये गामा और फिर ये बीटा और फिर ये हो गया कौन सा आपका अल्फा। देख लीजिए कुछ इस तरीके से होता है अटैचमेंट जो है ग्रुप का, क्योंकि वो हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन सा, अगर आपको मैं इस कार्बन को नंबरिंग कर दूं 1 2 3, तो पूछेगा कि ये जो पहला कार्बन है ये कौन सा कार्बन है। तो आपको ऐसा नहीं कि ये सीधे यहाँ से यहाँ अटैच हो गया, तो ये एक्चुअली में ये अटैच नहीं हुआ, ये वाला कार्बन अटैच हुआ है रिंग से। इस बात का प्रूफ इसकी मैकेनिज्म देगी, हम क्या दें। ठीक है, तो चलिए इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म कुछ अलग टाइप की है, जो कि इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट दिखा देती है। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसकी मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। ये इसकी मैकेनिज्म, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया ना, एलाइल ग्रुप जो है नेवर सेपरेटिंग, ठीक है, वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं होता है। देखो ध्यान से, द एलाइल ग्रुप नेवर सेपरेट, ठीक है, एलाइल ग्रुप नेवर सेपरेट ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर। जो एलाइल ग्रुप है वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन के दौरान। तो कैसा, जब कंप्लीटली सेपरेट नहीं होता है तो क्या कहते हैं उसको, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, ठीक है, जैसे इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन प्रोसीड करती है reaction proceed through a cyclic transition state, cyclic transition state। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी होती है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करती है और उसके थ्रू ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। चलिए देखते हैं इसे कैसे होती है, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है इसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला स्टेप,
इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। देखो ध्यान से, रिएक्शन की मैकेनिज्म थोड़ा इजी है क्योंकि लंबी नहीं है काफ़ी, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट O CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देख लीजिए, अब हमने इसको पहला स्टेप में क्या किया था बच्चों, इसको हीट, ठीक है। हीट करने में क्या करता है, और ये स्टेप जो है इसका स्लो होता है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट जब कोई बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहे होते हैं और कुछ नए बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म हो रहे होते हैं। क्या मतलब हुआ, पुराने बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड धीरे 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 फॉर्म हो रहे होंगे। तो ऐसी स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसका डिटेक्शन थोड़ा टफ होता है, ठीक है। लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट है ना इसका, ट्रांजिशन स्टेट बहुत स्पीड से होती है। तो देखो बच्चों कैसे होगा, तो मैं ट्रांजिशन स्टेट दिखाता हूं आपको करके। यहां पर कौन कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, सबसे पहला ध्यान से देखेंगे सब लोग, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग इस जगह होती है और इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इस जगह, ठीक है, इन दो कार्बन्स के बीच, और इस वाले की शिफ्टिंग इधर। ध्यान से देखिए, क्लियर। तो जो जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म पे दिखाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी डॉट 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 बॉन्ड्स दिखा देते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि इस बॉन्ड में या तो ब्रेकिंग हो रही है या फिर फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, इस बॉन्ड का तो कोई रोल नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है लाइक दिस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका CH, और ये डबल बॉन्ड था CH2 के साथ, तो ये बॉन्ड भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ हो रहा है चेंजेस, और इस बॉन्ड में भी कोई चेंजेस, इस बॉन्ड में भी और इस बॉन्ड में भी। तो एक साइक्लिक फॉर्म बन जाती है, इसको बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए बच्चों, आपको कौन सा बॉन्ड या डॉट डॉट मैंने दिखा रखा है डैश डैश से या डॉट डॉट से, ये आपको पता चलना चाहिए बॉन्ड बन रहा है या ब्रेक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी देखो मैंने एरो दिखा रखा शिफ्ट, तो ये बॉन्ड यहाँ से कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है, देखो पहले तो यहाँ था अभी नहीं है, यहाँ पर धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली यहाँ ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं मैंने वहाँ पे B लिख के दिखा दिया है, और जहाँ पर बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पर मैंने F लिख के दिखा दिया है। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ट्रांजिशन स्टेट हो रही थी कंप्लीट कर दीजिए, जिन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो रही थी ब्रेक कर देंगे, और जिन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था उसे कंप्लीटली फॉर्म कर लेंगे, सिंपल। तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। अच्छा देखो यहाँ पर एक H होगा, वो अंडरस्टूड है यहाँ, और यहाँ पर ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक, यहाँ पर बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से क्या होगा, कंप्लीटली सेपरेट। ध्यान से देख लीजिए, और इस पोजीशन में क्या है ऑलरेडी, हाइड्रोजन। समझ में आया, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये इसका एक इंटरमीडिएट स्पेसिस टाइप बन गई है, बट अभी ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि देखो पहले ये कंपाउंड एरोमेटिक था, बहुत बढ़िया मस्त एरोमेटिसिटी हो रही थी, आपने एरोमेटिसिटी को ब्रेक कर दिया और आपने कुछ इसके डाईइनोन्स कंपाउंड बोलते हैं इसको, डाईइन प्लस ओन्स, ठीक है। ये आपने कोई कंपाउंड यहाँ पर आपने बना के रख दिया है, क्लियर है। अब अगला स्टेप भी क्या करेगा, ध्यान से सुनिए। देखो बच्चों, मैंने इस स्टेप में बच्चों यहाँ पे लिखा है स्लो, ठीक है, स्लो लिखा है। अच्छा, क्यों लिखा होगा स्लो, क्योंकि यहाँ पर एक आपका स्टेबल कंपाउंड है विच इज एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन है। देखो मस्त एरोमेटिसिटी थी उसके अंदर, और एरोमेटिसिटी से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है ना। और यहाँ से यहाँ आने में एरोमेटिसिटी हो गई है ब्रेक। देखिए अब आपको ये बन गया ना, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, जो कंपाउंड बना है इंटरमीडिएट जो बना है, ये कुछ स्टेप का बना हुआ है। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, रिंग कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही है। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, सिस्टम एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की ओर जा रहा है, मतलब स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ी देर के लिए सही बट हो रहा है। इसीलिए ये स्टेप क्या है, स्लो है। इस रिएक्शन का स्पीड क्या होती है, थोड़ा स्लो होती है, क्लियर है। अब अगला स्टेप, ये बहुत फास्ट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे एरोमेटिसिटी को रिटेन करने वाला हूँ, वापस लाने वाला हूँ। कैसे, इधर देखेंगे ध्यान से, कुछ इस तरीके से। अब इसमें फिर से क्या होता है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, अब ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से ब्रेक होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, ये होगा नेगेटिव, ये H पॉजिटिव उसको होल्ड कर लेगा, तो ये बन जाएगा आपका OH, क्लियर। और यहाँ पे नया डबल बॉन्ड, और ये तो ऑलरेडी थे, इनको तो कुछ हमने टच भी नहीं करा, और बाकी CH2 CH
एंड डबल बॉन्ड CH2। देख लीजिए, ये आपका इसका मैकेनिज्म है बच्चों। तो इस वाले स्टेप को मैंने फास्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इस वाले स्टेप में एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, गेन हो रही है, रिटेन कर रहा है मॉलिक्यूल, यहां से अनस्टेबल, स्टेबल से अनस्टेबल, देन अनस्टेबल टू स्टेबल कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, रिटेन हो रही है। इसीलिए बच्चों ये क्या है, यहां पर फास्ट स्टेप है। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब मेरी बात सुनिए। तो आपने इसमें क्या देखा, जो हमारा क्लेसन रीअरेंजमेंट होता है, कोई एलाइल फंक्शनल ग्रुप होता है, वो कहाँ होता है, अब उस कंपाउंड के ऑर्थो पोजीशन में आके शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन में जब रीअरेंजमेंट होता है तो हमसे क्या बोल दिया हमने, क्लेसन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन की थोड़ा सा काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हो इसका ऑर्डर क्या होगा। बच्चों हमेशा ऑर्डर डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म या ऑफ द रिएक्शन। वो कौन सा स्टेप है, आपको दिख रहा है, पहला स्टेप जिसमें कंपाउंड एरोमेटिसिटी को लूज कर रहा है। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी लूज हो रही है तो सिस्टम स्टेबल से डीस्टेबलाइज हो रहा है ना। तो ऑब्वियसली वो स्लो होना ही है उसने, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ठीक है, उसमें तो आपको सोचना भी नहीं है। अब सिंपल सी बात यह है, इसकी ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर हो जाएगी बच्चों इसकी क्या, अब आपको जो स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या है इसका, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को ये रिएक्शन फॉलो करती है। क्लियर है। तो ये बच्चों इसका मैकेनिज्म था। दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, आप चाहो तो लिख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब होता है बताया ना, एक ऐसा टाइम जब पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स का धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो इस वाली स्टेट को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट, इतनी स्पीड से ये चीज़ें होती हैं कि आप इसको पता ही नहीं कर पाते हैं कब हुआ कब नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये आपका एक टाइप का मैकेनिज्म था, पहले टाइप की। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो आपने इसमें क्या देखा, ध्यान से देखेंगे एक बार और बच्चों। हमने इसमें देखा कि जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था ना, उसका जो एलाइलिक पार्ट था, जैसे एलाइल ग्रुप कहाँ माइग्रेट हुआ, ऑर्थो पोजीशन में आके माइग्रेट हुआ। ठीक है, ये एलाइल पार्ट कहाँ आ गया, ऑर्थो पोजीशन में आके अटैच हुआ। क्लियर है, ठीक है ना। और अटैचमेंट मैंने आपको बताया ना, जैसे अल्फा बीटा एंड गामा, तो जो प्रोडक्ट बिना, तो एक गामा से आपका नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये कौन सा कार्बन है, जैसे गामा बीटा एंड अल्फा। इस बात का भी ध्यान रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, इस रिएक्शन के बारे में। देखो बच्चों, वैसे तो इसमें जो माइग्रेशन होता है कहाँ पर होता है, ऑर्थो पोजीशन में होता है। बट इन केस कभी आपकी ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपकी ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो क्या इस रिएक्शन को होगा या नहीं होगा, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं। तो क्या होता है, जब कभी हमारी ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होती है तो ये जो रीअरेंजमेंट है एलाइल ग्रुप का कहाँ होता है, पैरा पोजीशन में हो जाता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। द एलाइल ग्रुप, ठीक है, एलाइल ग्रुप माइग्रेट्स टू, कहां पर माइग्रेट हुआ, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, माइग्रेट्स टू ऑर्थो पोजीशन। क्लियर। बट इन सम केसेस पैरा प्रोडक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होते हैं, पैरा प्रोडक्ट्स भी ऑब्टेन हो जाते हैं। वो कब होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ये कब होते हैं, व्हेन या ओनली व्हेन, सिर्फ तब हो सकते हैं, ओनली व्हेन बोथ ऑर्थो पोजीशंस आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। ये देख लीजिए। ठीक है, क्या होते हैं,
सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकते हैं जब क्या हो, ऑर्थो पोजीशंस क्या होते हैं, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड्स होती हैं। ठीक है, सही है ना। अगर आपकी दो ऑर्थो पोजीशंस हैं, ध्यान से देखेंगे, दो ऑर्थो पोजीशंस होती है ना, यस, यहाँ पे आपका कोई ग्रुप था एलाइल ग्रुप, ये अब आपका यहाँ पर भी कोई सपोज फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है CH3 क्या अब ये रिएक्शन नहीं होगी? अब होगी, बट अब ये ग्रुप जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो कहाँ आएगा? आपका पैरा पोजीशन में आके अटैच होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं, पहले इस रिएक्शन को देखते हैं फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ऐसा क्यों कहा मैंने। ठीक है, चलिए सबसे पहला रिएक्शन देखिए, रिएक्शन कैसे होगी। रिएक्शन का बिल्कुल सेम वे है जैसे लास्ट हुआ थी, बस वैसी अभी यहाँ पर भी होनी है। बस आपको उसकी पोजीशन क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है, लाइक दिस CH2। इसको हीट कर दीजिए 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। तो क्या होगा, इस बार ऑर्थो पोजीशन में यहाँ पर सपोज मेरा कोई ग्रुप लगा, मैंने R ग्रुप अटैच कर दिया, इधर भी और इधर भी। ठीक है, दोनों ऑर्थो पोजीशन है, कहीं भी हो सकता था। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऑलरेडी ऑक्यूपाई बना दिया है, ऑक्यूपाई कर दिया है। अब जो आपका प्रोडक्ट बनता है ना बच्चों कुछ इस तरीके से, और यहाँ बनता है आपका CH2CH एंड डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या है आपका R और यहाँ पर क्या है R। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ओनली व्हेन बोथ ऑर्थो पोजीशंस आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। अगर आपके दोनों ऑर्थो पोजीशंस क्या है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, तब आपका जो माइग्रेशन हो कहाँ होगा बच्चों, पैरा पोजीशन में होगा। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा एक बात और, ये आपका कौन सा था, अल्फा बीटा गामा, मैंने अभी बताया था आपको। और जो यहां पर आता है बच्चों, दिस वन इज अल्फा बीटा गामा। ये कैसे हुआ, माइग्रेशन भी हुआ, लेकिन कहां से हुआ, जो कार्बन यहां से ब्रेक हुआ वही बॉन्ड यहां आके बनाया। जिस कार्बन ने ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक किया वही कार्बन ने दूसरे इस वाले कार्बन मतलब पैरा पोजीशन वाले कार्बन से आके बॉन्ड बनाया। जैसे आपने प्रीवियस वाले एग्जांपल में क्या देखा था, वहां पे अगर यहां से अल्फा कार्बन अगर बॉन्ड ब्रेक करता है तो ऑर्थो पोजीशन से कौन बनाता है बॉन्ड, गामा बॉन्ड बना रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑर्थो ही ब्रेक हो रहा है, अल्फा ही ब्रेक हो रहा है, और अल्फा ही यहाँ पर को पैरा पोजीशन में आके अटैच हो रहा है। ठीक है, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हमें ये दिखाई पड़ती है। चलिए इसको देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ। पहले ये आपकी इसकी रिएक्शन हो गई, अब बच्चों इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, आप अगर BSc स्टूडेंट हैं तो आप इतना पार्ट जो मैंने आपको पहले बताया उससे भी आप करके रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। हाँ, MSc में तो आपको थोड़ा सा और ये दूसरे वाले की मैकेनिज्म भी देख लेनी ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, रिएक्शन का थोड़ा मुझे ज़रूरत है। रिएक्शन मेरी क्या थी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बट यहाँ पे इसमें एक R और यहाँ पर भी एक R। अब हमने इसको हीट किया था कितने में, 200 डिग्री सेल्सियस में, और जो प्रोडक्ट हमारा बना था वो क्या बना था, OH, बट अब मेरा CH2CH डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, बस मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो यहाँ पर जो अटैच हुआ ये भी अल्फा है, ये भी बीटा है और ये क्या है, गामा। ऐसा क्यों हुआ इसको भी समझ लेते हैं, और ये पैरा पोजीशन में कैसे अटैच हुआ करके इसको भी देख लेते हैं, और क्यों अटैच हुआ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो एक्चुअली बच्चों जो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन है तो यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए। ओके, ध्यान से देखेंगे, जो बच्चों आपका कंपाउंड अभी एक स्टेप में बनने वाला है, इंटरमीडिएट टाइप कंपाउंड, देखो कैसा, OCH2CH एंड डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे कौन है, एक R, और यहाँ पर भी कौन है, R। सबसे पहला स्टेप में आप इसे हीट कीजिए 200 डिग्री सेल्सियस में। क्या होता है, जैसे पहले हुआ था बिल्कुल सेम, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर और इस बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर और इस वाले पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर। क्लियर, देखो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना, जैसे लास्ट में बनी थी हमारी, लास्ट एग्जांपल में क्या बनी थी, ये इस बॉन्ड की हुई थी ब्रेकिंग, और इस बॉन्ड का हुआ था फॉर्मेशन, और इस वाले बॉन्ड में से डबल में से क्या हुआ था, एक की
ब्रेकिंग, दिस इज ब्रेकिंग। और इस वाले बॉन्ड का बच्चों मेरा क्या हुआ था, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन। और इधर क्या हुआ था हमारा, इस वाले बॉन्ड की क्या हुई थी हमारी, ब्रेकिंग। क्लियर है, ठीक है ना, यही हुआ था। और जो बॉन्ड्स पहले के जैसे थे उनको बिल्कुल आप वैसे ही बना देंगे, लाइक दिस। देख लीजिए, तो इस बार जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है कुछ इस तरीके की है, ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट है ना। अब इसमें भी वैसा हो सकता था जैसे वहाँ पे हुआ था, देखो प्रोडक्ट बनाइए, यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड की कंप्लीटली सेपरेट, और यहाँ से ये बॉन्ड हट गया, और यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या है, एक CH2 नया बॉन्ड बन गया, दिस इज अगेन CH एंड डबल बॉन्ड CH2, और इन बॉन्ड्स को मैंने ये बना दिया। फिर से ये वही डाईइनोन टाइप कंपाउंड बन गया है ना, 2 डबल बॉन्ड और एक कीटोनिक ग्रुप। अब इसमें क्या, जैसे पहले वाले में तो बच्चों यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप होता था जो इजीली माइग्रेट हो जाता था, है ना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप था, इसका आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आपने उसको यहाँ ऑक्सीजन पे कर दिया था शिफ्ट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, नहीं है। जो माइग्रेट करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए आपको, वो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। हाँ, वहाँ पर तो नहीं है, बट वो एक दूसरी जगह प्रेजेंट है। कहाँ पर, इस वाली जगह में प्रेजेंट है, होगा ना, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, बट मुझे इस वाले की ज़रूरत है। कैसे ज़रूरत है, यहाँ ध्यान से देखेंगे। अगला स्टेप, अभी यहाँ से फर्दर यहाँ नहीं जाना चाहता, ठीक है। अच्छा देखो, अभी इसको बना भी ले, अभी यहाँ पर कौन सा है, जैसे अल्फा, ये बीटा था और ये क्या था, गामा, ठीक है। हमें साथ साथ ये भी देखना है कि अल्फा से अटैच हो गया, डिटैच हो गया, दोबारा से अल्फा में ही क्यों अटैच हुआ, ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला स्टेप, अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक R ग्रुप यहाँ पर भी ये बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या हुआ, ये फिर से रिएक्ट करा, अभी इसका यहाँ पर हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की अब्सेंस थी। अगला स्टेप में जब रिएक्शन होता है तो ये फिर शिफ्टिंग इधर, और इस वाले बॉन्ड की शिफ्टिंग, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके नीचे की सेट को ओरिएंटेशन दिखा देता ताकि थोड़ा सा आपको ईजी रहे। दिस इज CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, देखो बिल्कुल सही। अब आपको क्या करना है, इस वाले स्टेप में फिर से ये यहाँ शिफ्ट होता है, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ और इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ, या यहाँ कह लीजिए या फिर इन दोनों कार्बन्स के बीच में कह लीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी कुछ इस तरीके से, R और यहाँ पर भी एक R, ठीक है। देखो सब, इस वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है ना, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, और इस वाले बॉन्ड में एक फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर मैं इसको डेड से इसको ब्रेकिंग, दिस इज फॉर्मेशन CH, और इस डबल बॉन्ड में भी एक बॉन्ड का क्या हो रहा है, ब्रेकिंग, और एक बॉन्ड का क्या हो रहा है बच्चों, फॉर्मेशन, दिस इज CH2, और यहाँ से इस वाले बॉन्ड की क्या हो रही है, इस वाले बॉन्ड की इस वाले कार्बन से फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज फॉर्मेशन। ध्यान से देख लीजिए एक बार, कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, ठीक है। चलिए बनाएं, फिर इसको आगे करें तो क्या होगा, बना दीजिए जैसा जैसा आपको दिख रहा है वैसे वैसे बिल्कुल बनाते चलिए। देखो बच्चों, यहाँ पर इस वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग ठीक हो गया, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद गया कहाँ, अच्छा ये इस वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन, देखो अंदर शिफ्ट हुआ ना, तो फॉर्मेशन है तो बना दीजिए अगेन। अब इस जगह एक हाइड्रोजन भी होगा और एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है CH2 के साथ, और इस वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, मतलब सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ CH और डबल बॉन्ड CH2, ये देख लीजिए इस तरीके से, सही है ना। इस बॉन्ड का फॉर्मेशन था, मैंने फॉर्म करके दिखा दिया। अगला स्टेप, अब हम लास्ट स्टेप में आ गए हैं। अब फाइनली आपको जो होना था हो गया। अब आपको इस वाले हाइड्रोजन के बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला। अब आपने इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना है, इसको यहाँ शिफ्ट करना है और इसको इधर शिफ्ट करना है, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास लगा देना है ला करके। तो कुछ इस तरीके का होगा, ध्यान से देखेंगे क्या होगा बच्चों। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ है और एक नया डबल बॉन्ड ये फॉर्म हो गया। इसके साथ यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, दिस इज CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया आपका O, और यहाँ पर एक R, और यहाँ पर भी एक क्या था R। सही है, सिंपल है ना। चलिए बच्चों, अब देखो ध्यान से, इन ग्रुप्स को आप मार्किंग कर दीजिए। कौन कौन से ग्रुप्स थे बताओ, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा, सॉरी उल्टा लिख दिया,
दिस इज अल्फा एंड बीटा एंड गामा। यही तो हुआ था, ये कार्बन क्या, ये कार्बन तो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन से बॉन्ड बनाना, गामा वाले कार्बन से बॉन्ड बना, दिस इज अल्फा बीटा गामा, गामा से बॉन्ड बना था, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने गामा से बॉन्ड बना दिया, ठीक है, गामा से बॉन्ड बना दिया, फिर ये बीटा, ये अल्फा। लेकिन जब एक बार में रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाई ना, तो इसने जब दूसरी बार रीअरेंजमेंट किया तो फिर इसने अब अल्फा से बॉन्ड बनाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ तो गामा ऑलरेडी अटैच्ड है, ठीक है। तो अब अल्फा से जब ये बॉन्ड बनाएगा, दिस इज अल्फा ना, अल्फा से जब बॉन्ड बनाएगा तो देखो अल्फा बीटा एंड गामा, सही है। ये देख लीजिए प्रोडक्ट बना ना, अल्फा बीटा गामा। जो दूसरा पैरा प्रोडक्ट है, पैरा वाला कार्बन जो है वो कौन सा है, अल्फा वाला कार्बन, तो इसीलिए अल्फा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ पर रीअरेंजमेंट 2 टाइम्स होता है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, आपको फिर से अल्फा कार्बन ही बॉन्ड बनाता हुआ मिलता है। अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस वन इज गामा, ये इसका प्रोडक्ट है। क्लियर। बाकी स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन आपको सब कुछ पता है। ये वाला स्टेप बहुत स्लो होता है क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस कर रहा है मॉलिक्यूल, और फाइनल ये प्रोडक्ट जो है बहुत फास्ट होता है क्योंकि एरोमेटिसिटी रिटेन कर रहा है। भाई एरोमेटिसिटी के लिए रिंग के अंदर 3 बॉन्ड तो होने चाहिए ना एटलीस्ट, तभी तो एरोमेटिसिटी आएगी, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी को वापस लाने के लिए उसने बॉन्ड को फॉर्म किया, तो इसलिए वो रिएक्शन, वो वाला स्टेप बहुत फास्ट होता है। क्लियर है। तो ये क्लेजन रीअरेंजमेंट था। यहाँ अगर आप एमएससी स्टूडेंट है तो आपको पूरा ये सब आना चाहिए, यहाँ तक पूरी मैकेनिज्म आनी चाहिए, है ना, सब आपको रीजंस पता होना चाहिए। बीएससी स्टूडेंट है तो आप इसका सिर्फ एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट करके भी हो सकता है आपका काम, वहाँ तक आपका काम चल सकता है बच्चों विद मैकेनिज्म। क्लियर है। तो चलिए इस रिएक्शन को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन के साथ मिलते हैं।